तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने एक नई टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख परंपराएं और रीति रिवाज। इस चैप्टर के अंदर हम राजस्थान के जो जन्म से संबंधित हो गए, विवाह से संबंधित हो गए और शोक से संबंधित है, आदिवासी परंपराएं और कुछ प्रथाएं वगैरह, उन सबको हम एकदम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, छोड़ने वाले हम कुछ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फुल जोश में अच्छे से टॉपिक को एंजॉय करिए दोस्तों और खूब मेहनत करिए। और अपना क्या बोलते हैं, राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है, आप सब जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों कि आप सब अपनी अपनी सीटें उसमें पक्की करिए दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगा कि उम्र कभी थका नहीं सकती, कि उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने का जुनून हो दोस्तों, कि अगर जीतने का जुनून हो दोस्तों, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाओ, कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए दोस्तों, वो हमें हरा नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक को एंजॉय करिएगा और नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप रिवीजन वगैरह कर सके और आप जितनी भी वैकेंसी उन सब में क्या है, इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। दोस्तों, 16 संस्कारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आप लोगों को पता है कि हमारे क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, 16 संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार किए जाते हैं, तो 16 संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर को स्वस्थ तथा दीर्घायु, मतलब क्या है, मानव शरीर क्या है, स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। ठीक है, शुद्ध और अच्छे संस्कार वाला बनाने के लिए गर्भदान से लेकर अंत्येष्टि तक क्या है, 16 संस्कार किए जाते हैं। इन 16 संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल से अच्छे से हर चीज़ समझेंगे दोस्तों। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो जरूर इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वैसे ही बोल दूंगा। सबसे पहले गर्भदान। ठीक है, अपन को जन्म से लेकर मृत्यु तक देखना है, तो 16 संस्कार हो देख रहे हैं। गर्भदान, गर्भदान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धर्म क्रियाएं होती है। मतलब क्या है, जब गर्भदान होता है तो उसमें क्या है, धर्म क्रिया वगैरह की जाती है, पूजा वगैरह की जाती है, तो वो गर्भदान से जो प्रक्रिया होती है, तो वो पहला संस्कार है। ठीक है, फिर आते हैं पुंजवन। दोस्तों पुंजवन क्या है दोस्तों, लगा लेना स्टेप पूछा जाता है। ठीक है, पुंजवन क्या है दोस्तों, कि गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप में देने के लिए, मतलब क्या है, जो घर के जो परिजन होते हैं दोस्तों, वो क्या है कि ये आशा करते हैं कि गॉड, जो देवी देवता से ये आशा करते हैं कि जो आने वाला जो बच्चा होगा वो बालक हो या मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है घर में, तो उसको पुंजवन कहते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, पुंजवन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों कि गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप में देखने के लिए देवी देवता की स्तुति पर पुत्र प्राप्ति की जो याचना पर करना होता है, उसको पुंजवन कहा जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं, पुंजवन कहते हैं। फिर चलते हैं सीमांतोन्नयन, तीसरा संस्कार। कि सीमांतोन्नयन दोस्तों क्या होता है कि गर्भवती जो महिला होती है, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको क्या है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, कि अमंगलकारी जो इतनी भी शक्ति है, भूत बात है, तुम लोग डरते तो नहीं हो ना, तो भूत बात इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या है कि किसी की नज़र ना लगे, तो इस प्रकार से क्या है, घर में पूजा की जाती है। ठीक है, उसके लिए तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, सीमांतोन्नयन कहते हैं। आया कुछ समझ में दोस्तों। पुंजवन अलग है, पुंजवन भी पूजा ही है, मगर पुंजवन पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, जबकि सीमांतोन्नयन क्या है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं, सीमांतोन्नयन कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं जात कर्म पे। दोस्तों बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार। ठीक है, जब बालक का जब जन्म होता है दोस्तों, जब बालक जब जन्म लेता है दोस्तों, तो उसके जन्म के बाद में जो घूंटी वगैरह दी जाती है, जो भी उत्सव वगैरह बनाया जाता है, वो क्या जात कर्म है। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों नामकरण। शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें तथा 12वें दिन क्या है, उसका संस्कार किया जाता है। दोस्तों क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में 10वें दिन तक मतलब क्या है, वो बच्चे का जो नामकरण किया जाता है वही नामकरण है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, जो समझने लायक है, जहाँ से क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो आपको सीधे बता दे जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, वो सीधे थोड़ी दे देगा नामकरण है, ये गर्भदान है, नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ पे आप लोग क्या है, कन्फ्यूज हो। ठीक है, और जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो, जैसे पुंजवन है, सीमांतोन्नयन तो बहुत कम लोगों ने सुना है, नामकरण तो सबको पता है, आए दिन घर में कार्ड आते रहते हैं। अभी तो जैसे क्या है, बंद पड़ा है कोविड-19 के कारण। फिर देखते हैं निष्कर्मण दोस्तों। ठीक है, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है निष्कर्मण क्या है।
और एक बात ये पूछी जाती है कि निष्क्रमण का संबंध किससे है, ठीक है, जन्म से है, विवाह से है, मृत्यु से है, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछा जाता है कि आपको प्रथा का नाम दे दिया जाएगा, परंपरा का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से इस प्रथा का संबंध किस चीज़ से है, ठीक है, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से, ठीक है। तो निष्क्रमण क्या है दोस्तों, जन्म के चौथे माह में, ठीक है, जन्म के चौथे माह में क्या है, बालक को पहली बार घर से निकाल कर क्या है संस्कार सूर्य और चंद्र के दर्शन कराए जाते हैं। जब जो ना बालक क्या है 4 महीने का हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद में क्या है बालक को ना पहली बार क्या है घर के बाहर क्या है सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संस्करण को क्या बोलते हैं, निष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के संस्कार को निष्क्रमण कहा जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अन्नपाशान दोस्तों, अन्नपाशान क्या है कि बालक जब छठे माह में लगता है, ठीक है, बस जब बालक क्या 6 महीने का हो जाता है तो बालक को पहली बार क्या अन्न का आहार खिलाया जाता है, मतलब क्या भोजन वगैरह थोड़ा बहुत खिलाया जाता है, उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू कर देते हैं ना। तो बालक को क्या है 6 महीने के बाद में जब धीरे धीरे खिलाना शुरू करते हैं तो उसको अन्नपाशान कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों कि इस चीज़ का संबंध किस चीज़ से है, ठीक है, जन्म से ही, अभी तक जन्म की पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चूड़ाकरम या जड़ूला दोस्तों लगा लेना, इसका पूछा जाता है जड़ूला और चूड़ाकरम क्या है दोस्तों। जड़ूला और बद्दर दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना, ठीक है। बद्दर तो क्या है मृत्यु के समय में जो बाल उतारते वो है, जबकि जड़ूला क्या है जन्म के समय में, ठीक है। याद रखना जड़ूला और चूड़ाकरम एक ही है। तो क्या है दोस्तों, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में क्या है सिर के बाल क्या है पहली बार मुंडवाते हैं, ठीक है। अपन लोगों के जो ज़्यादातर क्या है कुछ लोग क्या है बाल को ना किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ा देते। तो उस टाइम से क्या है कि दोस्तों के बालक के प्रथम बार क्या है बालों को उतार के क्या है लोग क्या करते हैं, बालक को जो बाल वगैरह होते हैं उसको क्या है संभाल के रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उन बालों को संभाल के रखते, बोलते हैं कि ना संभाल के रखते हैं कि बचपन के बाल है, ठीक है, धार्मिक स्थल के लिए रखे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको इस चीज़ में ये समझाना चाहता हूँ कि शिशु के पहले या तीसरे साल में क्या है दोस्तों उसके बाल पहली बार उतारे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है जड़ूला या चूड़ाकरम कहा जाता है, ठीक है। इसे जड़ूला उतारना कहते हैं, ठीक है। याद रखना, बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि जड़ूला उतरा बनी के इसका, तो इस टाइप से, ठीक है। करण भेद, शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष में क्या है उसके कान वगैरह में क्या बाली वगैरह पहनाई जाती है, कानों को बेंधा जाता है। तो इस प्रकार को क्या होता है करण भेद कहते हैं। करण मतलब कान होता है, तो करण भेद मतलब क्या है शिशु के तीसरे और 5वें वर्ष में क्या है उसके कान वगैरह को बीधा जाता है। तो इस प्रकार के उसको करण भेद कहते हैं दोस्तों। ये जितनी भी परंपराएं 16 संस्कार है ये सब में नहीं होते दोस्तों, ठीक है। किसी में नहीं होते, किसी में नहीं होते, किसी में होते थे इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ परंपराएं अलग अलग जातियों में होती थी। इस प्रकार से मेरे को 16 पूरे बताने आपको। फिर चलते हैं विद्यारंभ। देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विद्यारंभ कहते हैं, विद्या का आरंभ, ठीक है दोस्तों। याद रखना यहाँ पे जनेऊ और यज्ञोपवीत भी होता है, ठीक है। जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, उपनयन होता है, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। जनेऊ, उपनयन और यज्ञोपवीत, इसमें क्या होता है दोस्तों के गले में क्या है कि जनेऊ डाली जाती है, उसके बाद में बच्चा प्रथम बार क्या है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है जिसको विद्या आरंभ कहा जाता है, ठीक है, विद्या आरंभ कहा जाता है दोस्तों। जनेऊ और उपनयन जो भी है, ठीक है, तो इसका एक बार में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनेऊ या उपनयन पहनने का सबसे विशेष जो उत्तम दिन कौन सा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं रक्षाबंधन दोस्तों। रक्षाबंधन के अवसर पर क्या है सबसे उत्तम दिन माना जाता है जनेऊ या उपनयन का जो संस्कार करने का होता है, ठीक है। तो आया समझ में दोस्तों, उपनयन इस संस्कार के द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास में ले जाया जाता है। जैसे ऊपर मैंने बता दिया उसी में आपको ऊपर वाले में मैंने बता दिया था कि बालक को क्या है शिक्षा देने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है। तो यहीं से क्या है ब्रह्मचार्य इसी संस्कार से प्रारंभ होता है, ठीक है। वो गले में क्या है वो जनेऊ डालते हैं, उसके बाद में बालक को गुरुजी के पास में शिक्षा आरंभ करने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। ये तो पुरानी चीज़ों के बारे में है। वर्तमान में तो क्या अपन स्कूल जाते हैं, वो पहले क्या है गुरुजी के पास में जाते थे, ठीक है। तो देवता, उसके बाद में चलते हैं दोस्तों वेदारंभ। वेदों के पाठन का अधिकार देने हेतु किया गया संस्कार, मतलब क्या है कि बच्चा जब वेद वगैरह पढ़ना शुरू कर दे तो इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं उसको क्या बोलते हैं वेदारंभ कहते हैं, ठीक है। केसना या गोदाना ये भी संस्कारों में आता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से 16 संस्कारों का भाग नहीं है, तो केसना गोदाना भी 16 संस्कारों के भाग में से है, याद रखना, ठीक है। तो केसना गोदाना क्या है सामान्यतः 15 वर्ष की आयु में क्या है किया जाने वाला संस्कार जिसमें ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी को बाल कटवाने पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं केसना कहते हैं, केसना या गोदान कहते हैं, केसना या गोदान कहते हैं। जबकि जड़ूला क्या है बालक के जन्म के अवसर के बाद में क्या है वो 1-2 साल में क्या वो जन्म जो पहली बार बाल होता है उसको जड़ूला कहते हैं। दोनों में कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। केसना और गोदना अलग है, ठीक है, गोदान क्या है अलग है।
तो जिसमें ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। अब ये संस्कार विलुप्त हो चुका है। केसना और गोदना जो ये संस्कार ये आप लोग विलुप्त हो चुका है। इसमें क्या है दोस्तों, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 15 वर्ष की आयु में क्या है किया जाने वाला संस्कार, जिसमें ब्रह्मचारी क्या है अपने बाल कटवाता है। ठीक है, पुराने समय में आपने देखा होगा कि गुरुजी के जो आश्रम में होते थे उसमें क्या है जो जितने भी बच्चे होते थे तो उनके बाल नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 15 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार है जो कि ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। आया कुछ समझ में दोस्तों। फिर चलते आगे समावर्तन के ऊपर। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। समावर्तन मतलब समाप्त। ठीक है, तो मतलब शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार जिसमें अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। समावर्तन आया कुछ समझ में दोस्तों। तो आप लोगों को एक कहानी याद होगी दोस्तों, एकलव्य वाली, जिसमें क्या है एकलव्य अपना अंगूठा काट के उनको गुरु दक्षिणा देता है। ठीक है, तो वही उस टाइप से ही होता है कि शिक्षा समाप्ति हो जाती है गुरु जी के यहाँ से। शिक्षा समाप्ति के बाद में जो शिष्य होते हैं वो क्या है गुरु जी को गुरु दक्षिणा देते हैं। ठीक है, और क्या है गुरु दक्षिणा दे के आशीर्वाद लेके वो क्या है शिक्षा को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है समावर्तन। आया कुछ समझ में। चलिए आगे चलते हैं। विवाह संस्कार। गृह स्थल में प्रवेश के अवसर पर जब क्या है वो बच्चा क्या है शिक्षा प्राप्त करके फिर घर पे आता है। ठीक है, तो घर पे आने के बाद में क्या है उसका शादी वगैरह कर दिया जाता है। क्या बच्चा बड़ा हो गया, आप शादी करेंगे इसकी। तो गृह स्थल में प्रवेश के अवसर पर जिम्मेदारी संभालेगा कुल मिला के। ठीक है, तो जिम्मेदारी संभालने के लिए क्या है बच्चे का वो विवाह से संबंधित संस्कार वगैरह किए जाते हैं। तो वो हो गया विवाह संस्कार। लास्ट एंड फाइनल 16 संस्कारों का आता है अंत्येष्टि दोस्तों। ठीक है, अंत्येष्टि का संबंध मृत्यु से है। यहाँ पर मृत्यु पर किया जाने वाला देह संस्कार होता है। ये थे हमारे 16 संस्कार। 16 संस्कारों में किसी को कन्फ्यूजन दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये 16 संस्कार कंप्लीट कर लिए। अब क्या है हमें पर्टिकुलर क्या है जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित संस्कारों को देखना है। ठीक है, 1-2 दिन चलेगा ये टॉपिक दोस्तों हमारा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जन्म संबंधी रीति रिवाज। ठीक है, ऊपर जो पढ़ के आए उसमें जन्म से संबंधित थी, इसमें भी जन्म से संबंधित, इसलिए कुछ जो प्रथाएं है जो परंपरा है वो रिपीट होगी। ठीक है, पुंजवन ऊपर पढ़ के आगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाने वाली पूजा। पुत्र प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं पुंजवन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जन्म से संबंधित है इसलिए मैंने इसको वापस यहाँ पे लिख लिया। सीमांतोन्नयन दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को मंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, भूत बात ना लग जाए, नज़र ना लग जाए, काली नज़र लग जाती है, बोलते हैं ना कि ना काली नज़र लग गई इसकी। तो इस टाइप से क्या है इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए घर में जो पूजा की जाती है गर्भवती महिलाओं की, तो मतलब घर में जो पूजा की जाती है उसको क्या कहते हैं सीमांतोन्नयन कहते हैं। गर्भदान, नवविवाहिता स्त्री जब पहली बार गर्भवती होती है तो उसे नारियल व परिवार व नारियल के लिए नारियल दिया जाता है। मतलब क्या जो घर में जो परिवार के लिए शुभ माना जाता है दोस्तों, नारियल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा गलती से लिखा गया था। इस अवसर पे क्या उत्सव वगैरह मनाया जाता है जब है ना वो पहली बार जब है ना बच्चे को जन्म देने वाली होती है दोस्तों, गर्भवती होती है, उस समय क्या है उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। मांगलिक गीत गाए जाते हैं दोस्तों, घरों में क्या स्त्री आती है वो मांगलिक गीत गाती है। ठीक है, तो इस अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत होते हैं वो गर्भवती जो महिलाएं होती है, ठीक है, उनमें नए जो उनके जो महिला माह में 9 महीने के परिवर्तन के बारे में इसके अंदर इन गीतों के अंदर बताया जाता है। ठीक है, इच्छाओं का बड़ा रोचक वर्णन इसमें किया जाता है। जो गीत वगैरह होते हैं उसमें क्या है उनकी इच्छाओं का, जो महिला की जो इच्छाएं होती है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो कुल मिला के आप इतना समझिए इस चीज़ को कि क्या होता है कि जब नई विवाहिता होती है जो गर्भदान करती है, ठीक है, तो उसको क्या है परिवार वाले शुभ मानते हैं और इस अवसर पर क्या है घरों में गीत वगैरह गाते हैं और फिर ना जो महिला की उसमें जो उस समय की जो इच्छाएं होती है उस इच्छाओं को उस गीत में प्रकट किया जाता है। तो ये था गर्भदान। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। जन्म संबंधी पढ़ रहे हैं। फिर चलते हैं आगे 8वां पूजन। 8वां पूजन या ओख्या भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ओख्या भी कहा जाता है। तो 8वां पूजन ओख्या क्या है दोस्तों कि गर्भवती के गर्भ में जब 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने लग जाते हैं, तो 7 महीने के बाद में 8वें माह में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। 8वें महीने में क्या है दोस्तों एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसमें 8वां पूजन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों 8वां पूजन कहा जाता है। इस अवसर पर दोस्तों प्रति भोज का आयोजन किया जाता है। घर में खाना वगैरह किया जाता है। देवताओं की मनौती के लिए इष्ट देवी देवताओं को मांगली पूजन वगैरह किया जाता है, मतलब देवताओं को पूजा जाता है और घर में खाना वगैरह किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो कुल मिला के बस आप ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो 8वां पूजन ये ओख्या किस चीज़ से संबंधित है तो जन्म से संबंधित है, याद रखना। 8वां पूजन ज़्यादातर लोगों को पता होता है इसलिए ओख्या दिया जाता है। ठीक है, कि ओख्या का संबंध किससे है तो जन्म से संबंधित है। इसमें क्या होता है बच्चे का जब 8वां महीना लगता है तो क्या है एक उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में क्या है कि घरों में प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है और देवी देवता की आराधना की जाती है। आया कुछ समझ में। चलिए जन्म उत्सव पे चलते हैं। जन्म उत्सव
बच्चे के जन्म पर जन्म गुटी, मतलब जन्म गुटी देते हैं ना कि ना, अपने जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि किसकी गुटी खाई, तुम किसकी गुटी थी इसको, तो मतलब बोलते हैं कि बच्चे को जो गुटी दी जाती है उसी के हिसाब से वो बन जाता है, ठीक है, उसी के व्यवहार वाला बनता है वो, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। अंधविश्वासों के कारण और भी ऐसा कुछ कारण, जैसे आप लोगों को, आप में से कौन ऐसा मानता है कि जो बच्चे को घूंटी वगैरह दी जाती है तो वो बच्चा वैसा ही बन जाता है, ठीक है, उसके व्यवहार जैसा ही बन जाता है। तो जन्म उत्सव में क्या है दोस्तों, कि बच्चे के जन्म पर जन्म घूंटी परिवार की किसी बड़ी स्त्री या बड़ी जो बूढ़ी स्त्री जो होती है वो देती है, ठीक है। जो परिवार में जो बड़ा मेंबर होता है वो क्या है, घूंटी वगैरह देता है, ठीक है। यदि शिशु लड़का होता है तो घर की बड़ी औरतें क्या है, कांसी की थाली वगैरह बजाती है, जो छतों पे जाके जो थाली वगैरह बजाती है, ब्राह्मण से जन्म का ठीक समय मालूम करके, ठीक है, शुभ और अशुभ लक्षणों को ज्ञात किया जाता है। लड़का होने पर उत्सव मनाया जाता है और एक मिठाई वगैरह बांटी जाती है, मांगलिक गीत गाए जाते हैं। कुल मिलाकर बस आप इतनी चीज़ समझिए कि जन्म उत्सव क्या होता है कि इस समय क्या है, बच्चे को जन्म घूंटी वगैरह दी जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चे को जन्म घूंटी किस समय में दी जाती है, तो जन्म उत्सव के समय में दी जाती है, ठीक है। आए कुछ समझ में। फिर चलते हैं नामकरण। नामकरण तो सबको पता है दोस्तों कि बच्चे के जन्म के 11वें या 101वें दिन में क्या है दोस्तों, या दूसरे वर्ष में जन्म इस दिन को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, उसका नाम वगैरह रखा जाता है, ठीक है। नामकरण संस्कार ज़्यादातर पंडितों के द्वारा किया जाता है। पंडित जी जो है उनके द्वारा क्या है, ये नामकरण संस्कार किए जाते हैं। इस अवसर पर बच्चे के प्रति शुभकामनाएं दी जाती है और पारिवारिक इष्ट देवी देवताओं की आराधना की जाती है, ठीक है। तो क्या है कि पंडित जी के द्वारा नाम सोचा जाता, नाम वगैरह पूछा जाता है कि बच्चे का नाम किस नाम से रखा जाए, तो वो अपन को एक अक्षर देते हैं, उस हिसाब से नाम रखते हैं। उसके बाद में क्या है, ठीक है, देवी देवता की आराधना की जाती है और बच्चे को शुभकामनाएं दी जाती है उसके उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये था नामकरण। जैसे तो आप नामकरण आप लोगों को पता है, ठीक है। जो नहीं पता होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पुट अप होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा कि ये प्रतिभोज का संबंध किससे है, तो ये तो सबको ही पता है कि विवाह से संबंधित है, ठीक है। एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करें, ठीक है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन डालता है कि दूसरे जो कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं। तो पनघट पूजन दोस्तों, इसको कुआं पूजन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के कुछ दिनों पश्चात पनघट पूजन या कुआं पूजन की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर घर व परिवार की मोहल्ले की औरतें एक जगह घर की जो एकत्रित होकर देवी देवताओं के गीत गाती है और जच्चा को पनघट की ओर पूजा करने लेके जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इतना समझिए कि कुएं पे वहाँ पे ले जाके क्या पूजा किया जाता है, कुआं पूजन की जाती है, ठीक है। यहाँ पे जल का पूजन किया जाता है, इस प्रथा को जलवा पूजन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जलवा पूजन किया जाता है। तो कुआं पूजन या पनघट पूजन का संबंध किससे है दोस्तों, तो जन्म से संबंधित है। आया कुछ समझ में दोस्तों कि घर की जो महिलाएं होती है वो क्या है, एक जगह घरों में एकत्रित होकर देवी देवताओं के गीत गाती है और जलवा पूजन करती है, ठीक है। जड़ूला चूड़ाकर्म ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, वापस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब बालक 2 या 3 साल का हो जाता है तो उसके बाल उतराए जाते हैं। गोदना अलग है दोस्तों, याद रखना, गोदना अलग है, ठीक है। गोदान बोलते हैं जिसको, गोदना नहीं, गोदान, गोदना नहीं, गोदान। तो जब बालक 2 या 3 साल का हो जाता है तो उसके बाल उतराए जाते हैं, जिन्हें मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें मुंडन संस्कार के नाम से जाना जाता है। एक और आएगा दोस्तों, ठीक है, जो भी ये बोलते हैं शोक वाले के अंदर, उसमें भी मुंडन होगा, जिसको बद्दर बोलते हैं। इन बालों को परिवार के कुलदेव या कुलदेवी के स्थान पर बच्चे को ले जाकर वहाँ उतराए जाने का रिवाज होता है, ठीक है। राजस्थान के कुछ स्थानों पर विशेष इस अवसर पे क्या है, कान में बाली वगैरह भी पहनाई जाती है। इसी अवसर पे क्या है, कानों में बालियाँ वगैरह भी पहने जाते हैं। तो कुल मिला के जड़ोला चूड़ाकर्म समझ में आया दोस्तों। क्या होता है कि बालक के जो प्रथम बार जो बाल उतराए जाते हैं, उसके बाद में उन बालों को उतार के कुल देवी या कुल देवता के पास में क्या है, वहाँ पर अर्पित किया जाता है, ठीक है। तो जड़ोला और चूड़ाकर्म का संबंध किससे है दोस्तों, विवाह से संबंधित है, सॉरी जन्म से संबंधित है, ठीक है। मेरे को विवाह आ रहा दोस्तों दिमाग में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं जामन, क्योंकि दोस्तों क्या कोविड के कारण क्या है, क्या बोलते हैं, जब भी एक ना शादियों का माहौल आता है दोस्तों, तो कोविड के कारण वो जीवन छूट ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब बोलते हैं ना कि जीवन तो नसीब में नहीं पड़े, तो सपनों में भी अब शादियाँ दिख रही दोस्तों, कब आएंगे वो शादी वाले दिन, ठीक है, जब हम जाएंगे वो खाना वगैरह खाएंगे। तो आप में से कौन कौन मिस कर रहा है इस मूवमेंट को दोस्तों, के ना शादियों वाला जो माहौल था वो तो क्या है पिछले 2 साल से गायब भी हो गया दोस्तों, ठीक है, मतलब लुप्त होने के कगार पे आ गया है। जामन, बालक के ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई भिजाना, उसको जामन कहते हैं, ठीक है। कि बालक के ननिहाल पक्ष की ओर से क्या उपहार व कपड़े और मिठाई वगैरह भेजी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जामन बोलते हैं। आया कुछ समझ में। अन्नपसान, 6 महीने के बाद में बालक को प्रथम बार अन्न प्रदान किया जाता है, ठीक है। 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने के बाद में वो क्या होता है, बच्चे को पहली बार क्या है, अन्न वगैरह खिलाया जाता है, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, अन्नपसान कहते हैं। ये ऊपर पढ़ के आ चुके हैं 16 संस्कारों में।
यज्ञोपवीत, उपनयन और जनेऊ याद रखना, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जनेऊ पहनने पर बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु जी के पास में जाता है। जनेऊ पहनने का जो उत्तम दिन होता है वो रक्षाबंधन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि जनेऊ पहनने या यज्ञोपवीत जो संस्कार का सबसे उत्तम दिन किसको माना जाता है, तो रक्षाबंधन को माना जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं ढूंढ, स्टार लगा लेना पूछा जाता है। बच्चे की प्रथम होली पर, बच्चे की प्रथम होली होती है, जब जन्म के बाद जो प्रथम जो होली होती है उसको क्या बोलते हैं, ढूंढ उत्सव कहा जाता है। ठीक है, बच्चे का जो पहला होली के ऊपर जो जन्म उत्सव मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ढूंढ कहते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों? ये थी हमारी जन्म से संबंधित परंपराएं। जन्म से संबंधित परंपरा में कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों? अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये कंप्लीट कर लिया हमने जन्म से संबंधित। अब चलते हैं वैवाहिक रस्म में। ठीक है, आप लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लग रहा था। ठीक है, तो क्योंकि गायब हो गई ना इस कारण से। ठीक है, ज़्यादा उल्टा मत सोचा करो। वैवाहिक रस्में और रीति रिवाज। बडोलिया दोस्तों, बडोलिया क्या होता है दोस्तों के ना, आप लोगों ने एक मैं आपको क्या है कुछ स्टोरियों से समझा दूंगा, जिससे क्या है आप लोगों को ये चीज़ें और ज़्यादा याद रहेगी अच्छे से। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को एंजॉय ज़्यादा करेंगे। आप लोगों ने एक विवाह मूवी देखी होगी दोस्तों, शाहिद कपूर जी वाली। ठीक है, तो उसमें क्या है, वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में क्या है, वो एक भगत जी होते हैं ना, जो मध्यस्थता करते हैं कि लड़की ऐसी है लड़का ऐसा है। तो कुल मिला के दोनों पक्षों की ओर वर और वधु की मध्यस्थता करने वाले को क्या बोलते हैं, बडोलिया कहा जाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? तो बडोलिया का संबंध किससे है, तो वैवाहिक रस्मों से। ठीक है, विवाह से संबंधित है। सगाई, सगाई तो तुम लोगों को पता ही है दोस्तों, वो गाना आता है ना, आज सगाई सुन लड़की के भाई जरा नाच कर हमको दिखा। ठीक है, तो उस टाइप से क्या है, वही सगाई वाला जो फोन वगैरह पे बातें वगैरह होनी शुरू हो जाती है, और वही खाना खाया नहीं खाया उस टाइप से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की जो रस्म होती है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है दोस्तों कि लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को सगाई के नाम से जाना जाता है, लड़के को रोकना। ठीक है, जब सगाई तय हो जाती है तो कन्या पक्ष अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के के घर पे कुछ नारियल और शगुन वगैरह बेचते हैं। ठीक है, कि शगुन वगैरह बेचते हैं कि सगाई हो गई। ठीक है, आया समझ में? हालांकि तुम लोगों को पता ही है ये। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा होंगे मैं वहाँ पे आपको पहले बता दूंगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। इस अवसर पे वधु पक्ष के जो लोग होते हैं वो वर के घर जाकर चौकी पे बिठा के वर का तिलक करते हैं। ठीक है, वर का तिलक किया जाता है दोस्तों, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार नकदी या मिठाई और वस्त्र आभूषण वगैरह देते हैं, मतलब शगुन देते हैं कुल मिला के। कुछ आया समझ में? कि उनके टीका वगैरह किया जाता है, और टीका करने के बाद में क्या है, उसको शगुन देते हैं। ठीक है, लगन पत्रिका, वर और वधु द्वारा तय शुभ मुहूर्त पर कन्या की पक्ष की ओर से रंग बिरंगे कागज में पंडित जी द्वारा क्या है लिखो कर लगन पत्रिकाएं भिजवाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें विवाह के शुभ मुहूर्त का उल्लेख होता है दोस्तों। लगन पत्रिका होती है, लगन पत्रिका भेजते हैं, चावल वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, विवाह से संबंधित मुहूर्त वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, और उसमें श्रीफल वगैरह दिया जाता है, वर पक्ष को बारात बनाकर वधु को बिहाने वगैरह जाया जाता है। कुल मिला के मतलब क्या है दोस्तों, वो लगन पत्रिका वहाँ पे भेजी जाती है। जो ये लगन पत्रिका भिजवाई जाती है उसके बाद में क्या है, वर बारात लेकर वधु के यहाँ पे उसको बिहाने के लिए लेके आता है। ठीक है, आया कुछ समझ में? लगन पत्रिका, हालांकि तुम लोगों को पता है, इनमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे क्वेश्चन, मगर क्या है कि मेरा जो फर्ज है कि ना आपको कुछ भी नहीं छोड़वाना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आपने तो सगाई पढ़ाई नहीं थी, सगाई पढ़ाया नहीं, नामकरण पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो बढ़ाना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर चलते हैं दोस्तों कुमकुम पत्रिका। ठीक है, विवाह के लगभग एक सप्ताह या कुछ दिन पूर्व पर कन्या के माता पिता अपने सगे संबंधियों मित्रों को विवाह के अवसर पर क्या है पधारने के लिए केसर और कुमकुम से संबंधित निमंत्रण भेजते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि विवाह से संबंधित क्या है, विवाह से लगभग कुछ सप्ताह पहले जो कन्या के माता पिता वगैरह होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को मित्रों को क्या है कुमकुम से संबंधित क्या है सुसज्जित क्या है निमंत्रण पत्र भेजते हैं। ठीक है, जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम का उल्लेख होता है, मतलब क्या है कार्ड वगैरह भेजते हैं ना, अपन कार्ड भेजते हैं कि बारात में आना, हमारे मामा जी शादी में जरूर लाऊं। ठीक है, तो वही वाला सिस्टम है ये। ठीक है, कार्ड वगैरह भेजते हैं ना अपने मित्रों के पास में और रिश्तेदारों के पास में, तो यही कुमकुम पत्रिका वाला। ठीक है, बांध बैठना, ये भी तुम लोगों को पता है, बांध तो तुम लोगों ने। ठीक है, तो लगन पत्रिका क्या है, लगन पत्र पहुंचने के बाद में दोनों अपने घरों में वर वधु को चौकी पे बिठा कर गेहूं को आटा या हल्दी घोलकर उनको बदन में मलते हैं। ठीक है, जिसको पीठी करना कहते हैं। बांध में बैठने में क्या पीठी करना बोलते हैं ना। तो ये सुहागन स्त्रियाँ मांगलिक गीत गाती है, जो औरतें कोने में बैठ के क्या गीतें वगैरह गाती रहती है। ठीक है, और हम लोग लड़के क्या डांस वगैरह करते रहते हैं। हम इस ताक में बैठे रहते हैं कि क्या बोलते हैं कि औरतें कब चुप होंगी और कब हम डांस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मतलब वो शादी वाला जो माहौल होता है ना, वो थोड़ा एक अलग ही माहौल होता है दोस्तों। ठीक है,
तो सुहागन स्त्री अब मांगलिक गीत गाया करती है, इस शुभ क्रिया को बांध बैठाना कहते हैं, हल्दी वगैरह लगती है इस समय। तो इस दिन से वर वधू के जो लाड़ चाव किए जाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना कि बांध बैठना का संबंध विवाह से है, हालांकि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ है जो पूछी जाती है, कुछ नहीं पूछी जाती, ठीक है। क्योंकि दोस्तों के पढ़ने से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास में होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपके पास में इसमें लिखा कला संस्कृति तो आप पूरा कला संस्कृति रट दो, ठीक है। आपके जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसी से संबंधित क्या है, आप वही टॉपिक पढ़िए। क्योंकि आपके पास में जैसे फॉर एग्जांपल पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी में कुछ टॉपिक नहीं है कला संस्कृति से संबंधित, तो आप वो पढ़ के अपना समय खराब कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, बोलते हैं कि मेहनत कर रहे हो तो मेहनत को एक सही दिशा में लेके जाइए दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा जो टॉपिक लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आप ये ना सोचें कि ये तो मेरे को आता है या नहीं आता। पढ़ना हमारा फर्ज बनता है, उसके बाद में नहीं आता तब बात कुछ अलग होती है, ठीक है। तो फिर चलते हैं दोस्तों विनायक पूजन। विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व, मतलब विवाह से 1 या 2 दिन पहले क्या है, वर के घर पर गणेश जी का पूजन किया जाता है, ठीक है। गणेश जी का पूजन किया जाता है और सगे संबंधियों और पड़ोसियों को क्या है, भोजन पे खाने पे बुलाया जाता है। आया कुछ समझ में यार, ठीक है। इसमें क्या है, विवाह से 1-2 दिन पहले क्या है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी को सबसे पहले पूछते, तो कोई भी क्या बोलते हैं, मंगलकारी जो अवसर पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है। फिर चलते बरी पल्ला लगा लेना स्टार पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों तो मैं जो बताया उसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बरी पल्ला स्टार लगा लेना, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर जो आए उनमें से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बरी पल्ला का संबंध किससे है, तो विवाह से। सबसे पहली चीज़ तो यही, वर के घर से वधू के घर को कपड़ा आभूषण आदि तैयार करके बरी को मिष्ठान मेवा आदि लेके वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। वर के घर से क्या है, वधू के घर में क्या है, कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं ना। तो ये चीज़ क्या होती है, बरी पड़ला कहलाती है। ये बरी पड़ला विवाह तिथि के समय बारात के साथ में लेके जाया जाता है, ठीक है। बरी में लाए गए वस्त्र आभूषणों को वधू विवाह के समय में पहनती है। आया कुछ समझ में दोस्तों, ठीक है। कि वर के घर पे क्या है, वर के घर से क्या है, वधू के लिए कुछ कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं जिसको क्या है, विवाह के समय बारात के साथ में लेके जाया जाता है। और ये वही कपड़े होते हैं जो विवाह के अवसर पर वधू पहनती है। आया कुछ समझ में। बरी पड़ला का संबंध किससे है, विवाह से है, ठीक है। फिर चलते एक नए दोस्तों लगा लेना स्टार पूछा जाता है, ठीक है। अब जो प्रथाएं आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, जो परंपरा आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। एक नई वर के कपड़ों को सिलने वाला जो दर्जी होता है वो विशेष मुहूर्त पे क्या है दोस्तों, विशेष मुहूर्त पे। अपने तो क्या है, अपन तो मार्केट जाके ना कोट लिए थे, पैंट लिए थे, शेरवानी लिए थे। मगर क्या है कि जो पुराने समय में दोस्तों वर के कपड़ों को सिलने के लिए एक दर्जी होता था, ठीक है। जो दर्जी होता था वो विशेष मुहूर्त पे ना कपड़े वगैरह सिलता था। इस प्रथा को क्या बोलते हैं, इस रिवाज को क्या बोलते हैं, एक नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक नहीं बोलते। आया कुछ समझ में, ठीक है। फिर चलते दोस्तों कांकन डोरा। अभी तक आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगा दोस्तों, कैसा हमारा पार्ट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको क्या है, हमारे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। क्लासों से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। फिर चलते हैं दोस्तों कांकन डोरा। विवाह के 2 दिन पूर्व तेल पूजन करके वर के दाहिने हाथ में कांगन डोरा बांधते हो, अपने मौली वगैरह बांधते हैं ना घर में। तो ये मौली का बांट कर बनाया जाता है। एक सूखे फल में क्या है, वो खजूर में क्या है, खजूर वगैरह और जो सूखे फल वगैरह में क्या है, मौली वगैरह परोई जाती है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। और मोरफली और कुल मिलाकर मौली वगैरह बांधी जाती है। इस समय क्या है, कांकन डोरा वधू के लिए भी भेजा जाता है, जैसे वधू के हाथ में बांधा जाता है। तो कांकन डोरा आया कुछ समझ में। कांकन डोरा में कुछ नहीं दोस्तों, के ना जो सूखे फल होते हैं उसमें क्या है, उसको पिरो के मौली वगैरह क्या है अपने घरों में बांधी जाती है, ठीक है। वो घर में जो रिश्तेदार होते हैं वो बांधे जाते हैं, और एक मौली क्या है, वधू के लिए भी भेजी जाती है। ये होता है कांकन डोरा, हालांकि आप लोगों को पता है, ठीक है। बिंदोरी लगा लेना स्टार पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और, बिंदोरी झालावाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य भी है, ठीक है। याद रखना, बिंदोरी क्या है, झालावाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य भी है, जबकि बिंदोरी क्या है, एक परंपरा भी है जो विवाह के समय में होती है। हालांकि आप लोगों को पता है कि ना, विवाह में क्या है, वो बारात वगैरह निकाली जाती है, तो उसको क्या है, वो घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना वधू को, वर को, तो उसको बिंदोरी कहते हैं। तो विवाह के पहले दिन के वर की बिंदोरी निकाली जाती है। उसे गाने बाजे के साथ में क्या है, गाँव में घुमाया जाता है, क्या ना, ये लड़का है जो शादी करने वाला है, ठीक है। डीजे के आगे नाचते रहते हैं ना लोग, उसके जो दोस्त वगैरह, ठीक है, उसको चिढ़ाते रहते हैं। तो वही वाला समय।
तो छोटे छोटे भाइयों के बड़े बड़े भैया, तो उस टाइप से क्या है कि ना बिंदौरी निकाली जाती है गाँव में। और वर के साथ में मित्र व परिचित भी निकासी में शामिल होते हैं। मतलब कितने खुश होते हैं दोस्तों कि ये वही लड़का जो शादी करने वाला है, ठीक है, वो उस समय बहुत खुश होता है, ठीक है। वर मंदिर जाकर देवता की पूजा करता है, उसके बाद में उसे किसी मित्र या रिश्तेदार के यहाँ पे ठहराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, निकासी के बाद में वर वधू को लेकर ही वापस घर में पहुँचता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब निकासी हो जाती है उसकी बारात की, मतलब बिंदौरी की जब निकासी हो जाती है तो उसके बाद में क्या है, जब तक ना वधू को लेके नहीं आता ना, वधू से जो फेरे वगैरह करके फिर ही वो घर में वापस आता, नहीं तो क्या है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ, मित्र के यहाँ पर होता है, ठीक से। मोड़ बांधना, लगा लेना, स्टाफ पूछा जाता है। मोड़ बांधना जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तो विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। विवाह के दिन सुहागिन स्त्रियां वर को नहलाकर धुलाकर क्या है, उसको सुशोभित करके कुल देवता के समक्ष चौकी पर बिठा के पूजन कराती है, तथा वर के सिर पर सुंदर पगड़ी और मुकुट बांधा जाता है, ठीक है। उसको ना मतलब कुल मिलाकर तैयार किया जाता है उसको, वर को, ठीक है। और तैयार करने के बाद में माता के द्वारा और घर के बड़े मेंबर के द्वारा ये वचन दिया जाता है कि तू क्या है शादी करने जा रहा है, तो पत्नी के आने पर क्या हमें भूल मत जाना, ठीक है। तो क्या है हमारा वचन नहीं बांधना दोस्तों। इस प्रकार से क्या है मोड़ बांधना विवाह कहलाता है कि तू आना वधू, जो वधू जी आ रही है, ठीक है, वधू के आने के बाद में क्या परिवार को भूल मत जाना, ठीक है। तो मैंने क्या है कहना तेरे को इतना बड़ा करा है, इतना पाला पोसा है, इस कारण से तो ये मोड़ बांधना विवाह कुल मिला के। तो मोड़ बांधना विवाह समझ में आया दोस्तों। सॉरी, मोड़ बांधना का मतलब क्या है, जो मैं आपको क्या बोलते हैं, विवाह के दिन में क्या है स्त्रियों के द्वारा वर को क्या नहला धुला के उसको तैयार करा जाता है। उसके बाद में वचन लिया जाता है कि वो वधू के आने के बाद में उसको भूल लेना, ठीक है, बाकियों को। ये मोड़ बांधना, बस सीधा सीधा क्वेश्चन, बस इतना ही पूछा जाएगा, डिटेल से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा मोड़ बांधना का संबंध किससे है, तो विवाह से संबंधित है, ठीक है। बारात पूर्व निर्धारित तिथि को सज धज कर क्या है, जो हम लोग ना डांस वगैरह करते हैं ना बारात में, सज धज के वर पक्ष के जो लोग हैं बारात लेकर क्या है वधू के घर पे पहुंचते हैं, ठीक है। दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, बारात में हाथी घोड़े सजे हुए होते हैं और रोशन और आतिशबाजी का आयोजन होता है। तो बारात तो क्या है सबको पता है, टूटिया, ये स्टार लगा लेना पूछा जाता है, ठीक है। बारात के ऐसा थोड़ी पूछेगा कि बारात का संबंध किससे है, ठीक है, कि तुम लोग हल्के जी के पेपर थोड़ी दे रहे हो। टूटिया, घर की महिलाओं के द्वारा बारात जाने के बाद, जो बारात क्या है जब निकल जाती है तो घर की जो महिला जो पीछे बसती है वो क्या करते हैं, कुछ नाटक वगैरह करती है दोस्तों, जिसमें वर का वधू का क्या है रोल निभाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, टूटिया कहा जाता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी हम आपके एक कौन, ठीक है, उसके अंदर क्या हो सलमान खान जी क्या खिड़की में बैठ के उनको देख रहे होते हैं, ठीक है, डांस वगैरह को, जिसमें वो सलमान खान और लड़की का किरदार एक लड़की निभा रही होती है, लड़की, और सलमान खान का भी किरदार एक लड़की निभा रही होती है। तो उस टाइप से क्या है टूटिया होता है, ठीक है। आया कुछ समझ में, क्या है लड़का और लड़की दोनों क्या है बनकर लड़कियां क्या है डांस वगैरह करती रहती है, वो नाटक वगैरह करती है, तो टूटिया होता है। सींटड़े, ये भी पूछा जाता है कि एक प्रकार का गाली गीत है जो वैवाहिक समय में गाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जब बारात पहुंच जाती है उसके बाद में क्या है वो महिलाएं, वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है वो गाली गीत गाती है, ठीक है, तो वो सींटड़े होते हैं। फिर चलते हैं सामेला, ये भी लगा लेना, एक्स्ट्रा पूछा जाता है। सामेला को मधुपर्क भी कहा जाता है, ठीक है, अगर सामेला आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो मधुपर्क मिलेगा, ठीक है। जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है, ठीक है, जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है तो वर पक्ष की तरफ से नाई क्या है कन्या पक्ष की तरफ से क्या है बारात के आगमन की सूचना देता है, कि नाई क्या आता है और वधू पक्ष को बोलता है कि बारात क्या है आ गई है, तो ये सूचना देता है। तत्पश्चात कन्या पक्ष वाले क्या है बंधु जो भी संबंधी वगैरह है वो क्या है बारात की अगवानी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में, सामेला मतलब सामने आना, ठीक है। सामेला या मधुपर्क का मतलब वर पक्ष के जो ना बारात वगैरह जाती है तो फिर क्या है नाई क्या करता है बारात आने की सूचना वधू पक्ष को देता है, और वधू पक्ष क्या है फिर बारात की अगवानी करने के लिए आगे जाते हैं। ये थी सामेला, ठीक है। सामेला मधुपर्क याद रखना। तोरण, कन्या गृह पर जब प्रथम बार पहुंचता है, ठीक है, जब ना कन्या के घर में जो पहली बार पहुंचता है तो जो वर घर के दरवाजे पे बंधे ओरण को घोड़ी पर चढ़ा होता है और छड़ी या तलवार से क्या है उस तोरण को मारा जाता है, ठीक है, इसको टच किया जाता है। तोरण मांगलिक चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखना। अब तोरण के पीछे एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, याद ना मैं आपको सुना देता हूँ कि तोरण क्यों मारा जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता है तो इसके पीछे दोस्तों एक बहुत पुरानी कहानी, मतलब एक किंवदंती मान के चलिए कि ये किंवदंती है कि ना ऐसा माना जाता है दोस्तों। पुराने समय में क्या है एक राक्षस था तोरण नाम से, ठीक है,
वो तोरण नाम का जो राक्षस होता था वो क्या करता था कि तोता बन के क्या है, तोता बन के वधू के मुख्य द्वार पे बैठ जाता था। ठीक है, जब वर और वधू क्या है जब घर में एंटर हो रहे होते थे तो वो जो तोता होता था वो वापस क्या है राक्षस बन के ये वर में प्रवेश कर जाता था, और वर में प्रवेश करने के बाद में उस लड़की के साथ में फेरे ले लेता। ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा। एक समय में क्या एक राजकुमार की शादी थी, और राजकुमार की शादी के समय क्या है वो राक्षस क्या है मुख्य द्वार पे बैठा हुआ था। ठीक है, ये किंवदंती है, ये मैंने अपने घर में नहीं बनाई कहानी। ठीक है, तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ना अपने नानी जी से सुन के आए होंगे सर जी। ठीक है, तो नानी जी वाली कहानी नहीं, ये किंवदंती है, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो राक्षस होता है वो तोता बन के जब बैठा होता है तो राजकुमार जैसे घर में प्रवेश कर रहा होता है तो उनको क्या है वो तोता क्या है थोड़ा अजीब लगता है, जिस कारण से वो अपनी तलवार से क्या है उसको मार देते। ठीक है, तो उसके मारने के बाद में ये परंपरा शुरू हुई, तोरण मारने की परंपरा। ठीक है, इसी का आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादातर कि जो तोरण के ऊपर तोता बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसी किंवदंती है, बाकी और भी अलग अलग किंवदंतियाँ है, अलग अलग विचार है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि तोरण क्यों मारा जाता तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो तोरण आया कुछ समझ में। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तोरण मारने का संबंध किससे है, तो विवाह से संबंधित है। ठीक है, वधू के तेल चढ़ाना। वधू के तेल उबड़ने लगाने का रिवाज बारात के घर माने पर ही होता है। ठीक है, बारात के आने पर ही वधू के तेल वगैरह चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने की रस्म से ही आधा विवाह मान लिया जाता है। ठीक है, तेल जैसे चढ़ता है तो फिर क्या है उसका आधा विवाह मान लिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि ना क्या तेल चढ़ाने के पश्चात यदि मुहूर्त पे वर ना पहुंच अगर मुहूर्त पे क्या है वर अगर नहीं पहुंच पाता तो वधू की शादी किसी और से करा दी जाती है। ठीक है, कि अपन शादी करेंगे कुल मिला के। तो इसलिए क्या है उसका विवाह अन्य विवाह से करना पड़ता है। राजस्थान में इस अवसर पर प्रचलित कहावत है दोस्तों कि तेरैया तेल हमीर ठा चढ़े ना दूजी बार। इसलिए वर के आने के पश्चात ही तेल चढ़ाया जाता है। ठीक है, कि ताकि क्या है वर समय पर पहुंच सके, इसलिए क्या है तेल वगैरह उसी समय चढ़ाया जाता है। तो तेल चढ़ाने का परंपरा विवाह से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे क्या है आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, लंबे समय के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते फेरे तो तुम लोगों को पता ही है दोस्तों, फेरे लेते हैं ना अपन। ठीक है, सप्तपदी, ये याद रखना पॉइंट। ठीक है, कि फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। फेरे ऑप्शन में नहीं आएगा, सप्तपदी आएगा कि सप्तपदी का संबंध किससे है, तो विवाह से संबंधित है। 7 फेरे लेते हैं ना तो सप्तपदी। विवाह में ये प्रथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी व्यवस्था द्वारा अनजान युवक युवतियाँ आज जन्म तक के एक सूत्र में बंध के जीवन साथी बनकर रहते हैं। देखिए कितना बड़ा काम किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो फेरे वगैरह लेते हैं, बस इतना याद रखिएगा। कन्यादान। कन्यादान के 2 रूप होते हैं। विवाह में वर को क्या है कन्या देने की रस्म परिवार द्वारा इस अवसर पर कन्या को दिया जाने वाला दान। ठीक है, मतलब पिता क्या है अपना वो बच्ची का हाथ है ना पुरुष वर के हाथ में देता है। ठीक है, कन्या के माता पिता कन्यादान पर संकल्प करते हैं तथा वर कन्या की जिम्मेदारी लेने का वचन लेता है तथा 2 या 3 घंटे के इस रस्म के बाद में विवाह की मुख्य क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो कन्यादान भी विवाह से संबंधित है। कन्या वल पूछा जाता है, कन्यादान नहीं कन्या वल पूछा जाता है दोस्तों। कन्या वल क्या है दोस्तों, फेरे ना होने तक वधू पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं जैसे मम्मी पापा काका काकी जो भी मतलब मुख्य रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रिश्तेदार होते हैं वो क्या है कन्या वल करते हैं, मतलब कुछ व्रत रखते हैं। ठीक है, कि जब तक फेरे ना हो जाएंगे तब तक क्या है हम व्रत रखेंगे, उसके बाद में ही खाना खाएंगे, तो इसको कन्या वल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों ऐसी सिचुएशन है दोस्तों कि ना अगर शादी का कार्ड आ जाए ना गलती से, इसका मतलब उसने इलेक्शन में ना क्या इलेक्शन या सरपंच का चुनाव जीत लिया, इतना बड़ा काम किया दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं ना कि शादी रे मैंने जावणे है तो 30 जना रे मैंने तो अपने आने पड़सी। ये कहता क्या है सबसे बना के रखो दोस्तों, सबसे बना के रखोगे तभी आपको ताकि जाके क्या है 30 जनों में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है बहुत खास लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, कन्या बल हो गया। पैरावणी पे स्टार लगा लेना पूछा जाता है। पैरावणी क्या है, विवाह के पश्चात बारात विदा की जाती है। ठीक है, विवाह के पश्चात जब विदाई वगैरह होती है तो बारात की विदाई के समय में क्या है दोस्तों, विदाई के समय में प्रत्येक बाराती को कुछ नगद राशि मतलब कुछ शगुन वगैरह दिया जाता है, जिससे पैरावणी या रंग भरी भी कहा जाता है। कुछ शगुन दिया जाता है दोस्तों। विदाई के समय में क्या है वर पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं खास उनको क्या है शगुन वगैरह दिया जाता है, कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं पैरावणी या रंगभरी कहा जाता है। तो पैरावणी और रंगभरी एक ही है, याद रखना। बड़ी पड़ला वो भी विवाह से संबंधित है और पैरावणी वो भी विवाह से संबंधित है। ठीक है, हाथ बेलणों याद रखना। ठीक है, ये जो कुछ जो
परंपरा है जिसके नाम से पता नहीं चलता दोस्तों, ठीक है, कि ये क्या हो सकती है। इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे सगाई वगैरह है, ये तो सबको पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन तुम लोगों से क्या पूछेंगे, ठीक है, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। तो हाथ बेलनो, वधु का सभी वर पक्ष के सदस्यों को परिचय कराना, ठीक है। वधु का क्या है, सभी वर पक्ष के सदस्यों से परिचय कराया जाता है। जब वधु को जब विदाई करके लेके जाया जाता है, उसके बाद में क्या है, वधु को क्या है, सभी वर पक्ष के जो खास खास लोग होते हैं ना, आप लोगों ने वो हम साथ साथ मूवी देखी होगी, जिसमें अंदर है ना वो सैफ अली खान और एक और हीरोइन होते हैं, वो क्या डांस करके ना सभी सभी लोगों से परिचय कराते हैं कि ये आपके मामा जी है, ये आपके काका जी है, ये आपके ये है, ये वो। तो उस टाइप से क्या है, तो वधु का सभी लोगों से परिचय कराया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाथ बेलनो कहा जाता है। हीरावणी, ये भी लगा लेना स्टार कि वधु को दिया जाने वाला प्रथम कलेवा, भोजन का जो टुकड़ा होता है हीरावणी कहा जाता है, ठीक है। जब वधु यहाँ पे आती है तो फिर क्या है, उसको खाना भी तो खिलाना पड़ता है, भूखी थोड़ी सोएगी, तो उसको क्या है, प्रथम कलेवा जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भोजन हीरावणी कहा जाता है, ठीक है। गोना, आना, ये मुकलवा, गोना, आना या मुकलवा यादी वयस्क होती, मतलब क्या है कि दोस्तों यादी पुराने समय में क्या दोस्तों कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, ठीक है। तो उसको क्या है कि ससुराल नहीं भेजा जाता था लड़की को। तो जब लड़की वयस्क हो जाती थी, बड़ी होने के बाद में क्या, उसको विवाह, उसके बाद में ससुराल पे भेजा जाता था, ठीक है। तो ससुराल भेजने पर क्या है, ससुराल भेजने की जो रस्म की जाती थी उसको गोना या आना या मुकलवा कहा जाता था। आया कुछ समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वधु क्या है दोस्तों, पहले क्या अवयस्क होती थी, पुराने समय में क्या है कि ना अवयस्क जो बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी, मगर क्या है उनको ससुराल नहीं भेजा जाता था। जब वो वयस्क हो जाती थी, जब बड़ी हो जाती थी, तो उसके बाद में उसको ससुराल भेजा जाता था। तो इस प्रथा को क्या बोलते थे, इस रीति रिवाज को क्या बोलते हैं, गोना करना बोलते हैं, आना करना बोलते हैं या मुकलवा कहा जाता है, ठीक है। इस रस्म में साथ ही पत्नी पत्नी के रूप उनका सामाजिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। कोथड़ा, पुत्री के प्रथम जापा होने पर क्या है, जवाई उनके परिवार वालों को बुलाकर भेंट वगैरह की जाती है। तब ना लड़की का क्या है, मतलब कुल मिला के गोद भराई जिसको बोलते हैं अपन, गोद भराई होने पर क्या है, जो उन वर पक्ष रिश्तेदार होते हैं उनको क्या है, घर पे बुलाए जाके उनको उपहार वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या है, विवाह से संबंधित, जन्म से संबंधित और 16 संस्कारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों रीति रिवाज के पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, ठीक है।